नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो कल एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट जारी हो गया था। अब रिजल्ट के बाद में आपको क्या करना है, किस रैंक पे लास्ट ईयर कॉलेज मिली हुई है, तो उसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अब आपको रिजल्ट आ गया है तो क्या करना है, तो इसकी जो लिस्ट आई है रिजल्ट की, आप इसका अगर इसमें आपके रोल नंबर है, आपका स्कोर है इसके अंदर, तब आप एम्स पैरामेडिकल में काउंसलिंग करा पाएंगे। जिन बच्चों का स्कोर इसके अंदर नहीं है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो लिस्ट आ गई है इसकी, इसमें आप इसको लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की पीडीएफ आपको खुलेगी। तो ये ऑल ओवर कट ऑफ है, तो ये फाइनल मतलब इस रैंक तक जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। जनरल के अंदर 6398 है, 6398 है। जनरल पीडब्ल्यूडी के अंदर 6390 है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस 6390 तक काउंसलिंग करवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं वो 6040 रैंक तक काउंसलिंग करवा सकते हैं। ओबीसी वाले 8610 रैंक तक के बच्चे हैं। तो ये सारी जो कैटेगरी है इस रैंक तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एम्स पैरामेडिकल की। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको अपना, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा इसके अंदर 19 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच में। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब तक बना होना चाहिए, 1 अप्रैल से 15 मई 2025 की डेट के बीच का आपका, ये दोनों डेट है, इसके डेट का बीच का आपका होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने एक चीज यहाँ पे लिखी है, लास्ट जैसे अप्रैल के बाद का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका 23 जुलाई के बीच, इसके बाद पहले का भी है 23 जुलाई तक का भी है, तो वो कंसिडर्ड आपको कैटेगरी पे कर लेंगे जो आपकी कैटेगरी है। उसके बाद का अगर बना हुआ है तब आपको वो कंसिडर्ड, इसमें कंसिडर्ड आपको नहीं करेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, आपकी कैटेगरी जनरल चली जाएगी। तो आप अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप अभी बना के अपलोड कर सकते हैं 23 जुलाई के बीच में तक, इसमें जो डेट दी हुई है। तो इन्होंने लिखा है कि 23 जुलाई विल बी आल्सो बी कंसिडर्ड। तो 1 अप्रैल टू लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग 23 जुलाई, तो 23 जुलाई तक आपको इसमें अपलोड करना है। और वो हो सकता है आपको मान भी ले इस डेट के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लास्ट डेट जो अपलोडिंग की है उस डेट के बीच में। तो ये सारी चीजें थी। तो अब इसके अंदर लास्ट ईयर की जो कट ऑफ क्या गई है इसकी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पिछली बार एम्स पैरामेडिकल में अलग अलग कैटेगरी में कॉलेज किस रैंक तक मिली हुई है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इसका पहले भी मैंने एक वीडियो आपको बनाया था, एम्स पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग का भी मैंने बताया था। उसके अंदर की एम्स पैरामेडिकल में कट ऑफ लास्ट ईयर किस रैंक तक कॉलेज मिला था, मॉपअप राउंड में 2 राउंड अभी होंगे। उसके बाद सीटें अगर बच जाती हैं सेकेंड राउंड के अंदर तो वो सीटें मॉपअप राउंड में भरी जाती है, उसकी सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। उससे पहले आपको कोई सिक्योरिटी पेमेंट इसमें देना नहीं होता। तो ये लास्ट ईयर का डाटा है, तो इसका मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ इसमें बना रखी है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग की तो काउंसलिंग अभी चल रही है। तो अब मैं बात करूंगा एम्स पैरामेडिकल की। तो नीचे जो डाटा है वो एम्स पैरामेडिकल का है, आप देख सकते हैं। तो एम्स पैरामेडिकल में लास्ट जो जनरल कैटेगरी में है वो 1358 पे एम्स भोपाल मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 1006 पे एम्स भुवनेश्वर मिला हुआ है। ओबीसी रैंक के अंदर 1706 रैंक तक एम्स बीबी नगर मिला हुआ है। एससी रैंक तक 3224 रैंक तक कॉलेज मिला। एसटी के अंदर 3174 एम्स ऋषिकेश इसमें मिला हुआ है। एम्स पैरामेडिकल के अंदर एम्स बीएससी नर्सिंग की भी आप काउंसलिंग लास्ट ईयर की जो डाटा है वो आप देख सकते हैं। तो ये लास्ट एम्स पैरामेडिकल का डाटा है लास्ट ईयर का, इस रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। बाकी मैंने जो कट ऑफ बताई उस रैंक तक के बच्चे एम्स पैरामेडिकल में काउंसलिंग करवा सकते हैं। सीटों की जानकारी अभी मैंने दी थी, सीटें इसमें लिमिटेड है, कम सीटें हैं एम्स पैरामेडिकल के अंदर, तो इसकी जानकारी भी मैंने पहले दी हुई है। तो जो इस रैंक तक के बच्चे हैं वो एम्स पैरामेडिकल में काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये सारी अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ है ओवरऑल। तो जिन बच्चों का अभी लिस्ट में नाम है वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। काउंसलिंग के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एम्स पैरामेडिकल में अलग अलग ब्रांच होती है, इसमें ऑपरेशन ओटी, ऑपरेशन थिएटर है, रेडियोथेरेपी है, तो ऐसे अलग अलग करके इसमें ब्रांचें होती है जो आपको चूज करनी पड़ती है। हर एम्स में अलग अलग ब्रांचें हैं। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था और इसकी पूरी जानकारी आपको जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है एम्स का उसमें भी आपको मिल जाएगी। तो इसकी थोड़ी सीटों की जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। तो एम्स की वेबसाइट पे आपको जाके इसका जो ब्रोशर आता है, प्रोस्पेक्टस आता है हर कि लास्ट ईयर किस रैंक तक, लास्ट ईयर, तो इस साल का जो प्रोस्पेक्टस है वो आया हुआ है। इसमें कुल कितनी सीटें एम्स पैरामेडिकल के अंदर है तो वो मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन बुकलेट के माध्यम से।
तो ये एम्स की इसकी वेबसाइट है, रिजल्ट इसमें आपको लिस्ट आई हुई है रिजल्ट की। बाकी आपको अपना स्कोर चेक करना है। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है वो लॉगिन करके जहाँ से एडमिट कार्ड आपने निकाला था, आपके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये एम्स का प्रोस्पेक्टस है जिसे अपन ब्रोशर बोलते हैं। तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है, कितनी सीटें एम्स के अंदर है, कुल कितनी एम्स है। तो 17 एम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है काउंसलिंग के अंदर। तो मैं आपको अभी पैरामेडिकल की सीटें बताऊंगा, कुल कितनी सीटें पैरामेडिकल के अंदर है। तो एम्स पैरामेडिकल में सीटों की संख्या कमी है, 500 के आसपास सीटें हैं। एक बार मैं आपको सीट मैट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा इस साल का जो सीट मैट्रिक्स है। तो ये एम्स बीएससी नर्सिंग की और उसकी उनकी सीटें हैं। इसमें पैरामेडिकल की भी, ये जो ऊपर है ये पैरामेडिकल की सीटें हैं। तो पैरामेडिकल की सीटों की संख्या में आपको तो मैंने बताया, इसमें ऑपरेशन थिएटर है, एमआरआईटी है, मेडिकल डायलिसिस थेरेपी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह अलग अलग कोर्सेज है, रेडियोलॉजी है इसके अंदर। तो ये कोर्स अलग अलग एम्स में है, इनकी जानकारियाँ इसमें दी हुई है, कौन कौन से एम्स में ये कोर्सेज है सारे। तो इनकी सीटों की संख्या भी मैं आपको बता देता हूँ, कुल कितनी सीटें इसके अंदर है। तो टोटल जो सीटें हैं एम्स पैरामेडिकल के अंदर वो 680 सीटें हैं एम्स पैरामेडिकल के अंदर अलग अलग कोर्स में। तो कैटेगरी वाइज भी आप सीटें देख सकते हैं। कुल सीटों की संख्या 680 है। जनरल की 281 सीटें हैं, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, आप सबकी सीटें इसमें देख सकते हैं। तो ये सीटों की संख्या थी अलग अलग कैटेगरी वाइज। 680 सीटें ही एम्स पैरामेडिकल के अंदर है, तो इसलिए कट ऑफ इसकी थोड़ी हाई जाती है। तो जनरल है, ओबीसी है, तो सबकी सीटों की संख्या इसमें दी हुई है। पीडब्ल्यूडी बच्चों की कितनी सीटें हैं तो ये आप एम्स की वेबसाइट पे जो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है उस पर आप चेक कर सकते हैं। बाकी काउंसलिंग का जब भी नोटिफिकेशन शेड्यूल आएगा उसकी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको हर चीज़ की जानकारी मिलती है, चाहे वो काउंसलिंग हो, फॉर्म हो, जेई से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो, सबकी फॉर्म की जानकारियाँ उस फॉर्म पे आती है। जो आपके काम का जो फॉर्म होते हैं उसकी सबकी अपडेट हम उस पर डालते रहते हैं। तो एम्स की काउंसलिंग का शेड्यूल पैरामेडिकल का मैं आपको जब भी आएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सूचना मिल जाएगी, और इस व्हाट्सअप जो चैनल है हमारा उसमें भी हम अपडेट डालते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे आपको अपडेट मिलता रहे। और काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो और भी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।